प्रियल, ये यहाँ पे सनी लेटा हुआ है ना, मेरा छोटा भाई। तुम पागल हो क्या? क्या सनी सनी लगा रखा है? तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा देके गया था, सारे के सारे पैसे लेके चला गया, ऊपर से मेरे साथ जिसने बदतमीजी की वो अलग। तुम्हें जब देखो सनी 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 हर बार। क्या है यार? और वो सनी कैसे हो सकता है? कोई भिखारी है वो तुम्हारा भाई, तो ऐश कर रहा होगा तुम्हारे पैसे पे कहीं। प्रियल, मैं मानता हूँ कि सनी ने गलत किया हमारे साथ, तुम्हारे साथ छेड़खानी भी करी है उसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने भाई के बारे में कुछ सोचूंगा नहीं मैं। और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो सनी ही लेटा हुआ है वो, और लेकिन उसकी ऐसी हालत, भिखारियों की तरह सो रहा है बाहर वो। प्रियल, एक मिनट, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन उसमें मेरा भाई मेरे को दिख रहा है, और अगर वो सनी निकला ना तो उससे पूछूंगा मैं कि जब इतने सारे पैसे लेके भागा था वो, तो ऐसे भिखारियों की जिंदगी क्यों जी रहा है, और उसने अपने बड़े भाई को धोखा क्यों दिया। अरे तुम पागल हो क्या? क्या बात करनी है तुम्हें? भाड़ में जाए ना, वो कितना गलत किया उसने हमारे साथ, फिर भी तुम्हें उसकी ही पड़ी है। मुझे तो कभी कभी तुम्हारा समझ ही नहीं आता, और अगर वो भिखारी बन के जिया, वो मर जाए ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चलो यहाँ से। एक मिनट, उससे बात करके आता हूँ मैं। भैया, भैया। साहब साहब, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कई दिन से कुछ नहीं खाया। ये कुछ खा लीजिएगा आप। 100 रुपये? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 100 रुपये में तो बहुत सारा खाना आ जाएगा, मेरा पूरा पेट भर जाएगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, देखने में भी ठीक ठाक लगते हो, कोई कपड़े इतने फटे पुराने, और तुम्हारी ऐसी हालत, इतनी गर्मी में तुम यहाँ पे सो रहे हो, ऐसे भीख मांग रहे हो, कोई परिवार नहीं था तुम्हारा? साहब, भीख मांगना मेरी मजबूरी है, और ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर परिवार में कोई नहीं है। सब है मेरे घर में, भैया है, भाभी है, एक हंसता खेलता परिवार है मेरा। आपको पता है साहब, पहले ना मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, हम दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, बहुत हंसी खुशी रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, मूवी देखते थे। फिर अचानक से एक दिन भैया की शादी हो गई। जो मेरी भाभी आई थी ना, वो पहले तो बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी बहुत केयर करती थी, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। फिर अचानक से पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वो एकदम से बदल गई, मुझसे गुस्से से बात करने लगी, मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगी, गालियां देने लगी। जब भी भैया काम पर चले जाते, वो मुझे ताने सुनाने लगी कि मैं पूरे दिन में घर में निठल्ला पड़ा रहता हूँ, अपने भैया की कमाई की फ्री की रोटियां तोड़ता हूँ, उन पर बोझ बन गया हूँ मैं। ऐसे ऐसे बोलकर मुझे रोज जलील करती थी, पर मैं भी क्या करता, बेशर्मों की तरह उस घर में पड़ा हुआ था।